नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छोटी छोटी रोचक बातों में। आज हमारी चर्चा का विषय है, क्यों है सरयू नदी शापित। रामायण के भगवान राम का वर्णन सरयू नदी के बिना अधूरा है। भगवान राम के जन्म से लेकर वनगमन तथा जल समाधि की साक्षी रही है सरयू नदी। लेकिन सरयू नदी के जल को पूजा पाठ में गंगा जल की तरह प्रयोग में नहीं लाया जाता, क्योंकि यह शापित है। पौराणिक कथाओं में मान्यता है कि सरयू नदी भगवान विष्णु के आंसुओं से प्रकट हुई थी। आनंद रामायण के यात्रा कांड में वर्णित है कि शंकासुर दैत्य ने वेद चुरा करके समुद्र में डाल दिया तथा स्वयं भी वहीं छिप गया। तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके शंकासुर का वध किया और ब्रह्मा जी को वेदों को सौंप दिया। वेदों को ब्रह्मा जी को सौंपने के बाद विष्णु जी अपने वास्तविक रूप में आए। उस वक्त खुशी के कारण भगवान विष्णु की आंखों से आंसू निकल पड़े। तभी ब्रह्मा जी ने उन आंसुओं को मानसरोवर में डालकर उसे सुरक्षित कर लिया। इस जल को महापराक्रमी वशिष्ठ महाराज ने अपने बाणों के प्रहार से मानसरोवर से बाहर निकाला। यही जलधारा सरयू नदी कहलाई। वामन पुराण के 13वें अध्याय में तथा ब्रह्म पुराण के 19वें अध्याय में तथा वायु पुराण के 45वें अध्याय में गंगा, यमुना, गोमती, सरयू, शारदा आदि नदियों का हिमालय से प्रवाहित होना बताया गया है। वाल्मीकि रामायण में 24वें सर्ग में सरयू नदी का विवरण मिलता है। सरयू और गंगा का संगम राम के पूर्वज भगीरथ ने करवाया था। तुलसीदास ने भी अयोध्या की पहचान का प्रमुख प्रतीक सरयू नदी को ही बताया है। हिमालय पर कैलाश पर्वत है, जिससे लोकपावन सरयू नदी निकलती हैं। वह अयोध्यापुरी से लग के बहती हैं। सरयू नदी का प्रवाह कैलाश मानसरोवर से कब बंद हुआ, इसका कोई विवरण नहीं मिलता है, पर ऐसा लगता है कि सरस्वती तथा गोमती नदी की तरह ही इस नदी का भी प्रवाह भौगोलिक कारणों के कारण बंद हुआ होगा। ऐसी मान्यता है कि कैलाश से निकली पवित्र सरयू नदी शापित है, इसलिए किसी भी पूजा में इसके जल का प्रयोग नहीं होता है। रामायण के अनुसार भगवान राम ने सरयू नदी में प्रवेश करके जल समाधि ले ली थी। उत्तर रामायण में उल्लेख मिलता है कि भगवान राम के सरयू नदी में जल समाधि लेने पर भगवान शंकर जी बहुत ही क्रोधित हो गए थे और रुष्ट हो गए थे। क्रोध में आकर भगवान शिव ने सरयू नदी को श्राप दे दिया कि तुम्हारे जल से आचमन करने वालों को पाप लगेगा, तुम्हारे जल में कोई भी स्नान नहीं करेगा। सरयू नदी इस श्राप से दुखी होकर भगवान शिव के शरण में आई और बोली, मेरे जल में भगवान राम ने जल समाधि लिया, इसमें मेरा क्या अपराध है। यह तो पहले से ही विधि का विधान बना हुआ था। यह सब सुन के शिव जी का क्रोध शांत हुआ। फिर वह बोले, मेरा श्राप तो व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन उसका प्रभाव कम हो सकता है। सो तुम्हारे जल में स्नान करने वालों को कोई पाप नहीं लगेगा, लेकिन तुम्हारे जल का प्रयोग पूजा पाठ में नहीं होगा। सरयू नदी में जल समाधि लेने के बाद भगवान राम वैकुंठ चले गए थे। अयोध्या से 160 किलोमीटर सरयू नदी आगे जाकर घाघरा नदी का रूप ले लेती है। दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।